हेलो गाइस, टेक डॉस हियर एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग पीसी हार्डवेयर रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर जो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लीक, और ये अभी रूमर फेज में है, लेकिन ये एक क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अनदर प्लेटफॉर्म पे। तो ये होगा बेसिकली इंटेल के अपकमिंग जो नोवा लेक एपीयू होंगे। यस, आपने सही सुना, एपीयू। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए लौट आते हैं नोवा लेक एएक्स के ऊपर। तो ये स्पेशली लैपटॉप के लिए डिज़ाइन होगा, जिसमें विदाउट डिस्क्रीट जीपीयू एक पावरफुल लैपटॉप देख सकते हैं इस पे, क्योंकि इसमें रहेगा 28 कोर सीपीयू जो क्रिटिकली नोवा लेक के ऊपर बेस्ड रहेगा। लेकिन इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर विच मीन आईजीपीयू, ये काफ़ी दमदार हो सकते हैं इस बार, क्योंकि इसमें XE3 परफॉर्मेंस वाला जीपीयू हम देख सकते हैं ओवे 384 एग्जीक्यूशन यूनिट्स वाला। और इंटेल ये सब क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इनके खुद के कॉम्पिटिटर के वजह से, विच मीन AMD के जो स्ट्रिक्स हॉलो वाला एपीयू है लैपटॉप के लिए, ये तो काफ़ी शानदार और दमदार ऑलरेडी साबित हो चुका है, जिसमें 16 कोर 32 थ्रेड थे, जिसमें Gen 5 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस किया गया। और इंटरेस्टिंग बात है इस जीपीयू प्रोसेसर की, इंटीग्रेटेड वाला, इसमें RDNA 3.5 का वॉपिंग 40 कंप्यूट यूनिट्स है इस पे। और ये Radeon 8060S से हम जानते हैं, जो ऑलरेडी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी के इक्विवेलेंट में यानी कि कंपटीशन में इसको उतर दिया जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा इंटेल कितना परफॉर्मेंस इससे निकल सकते हैं। बाय द वे, ये XE3 आर्किटेक्चर विच मीन सेलेस्टियल, और इसीलिए मैं इसको एपीयू बोल रहा था, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। आप टेक्निकली SoC भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस करेगा। 28 CPU कोर विथ एंड 384 एग्जीक्यूशन यूनिट्स वाला। लेकिन आपको एक्सेस क्लियर कर दो, ये आप जो है V580 इसमें से थोड़ा बहुत कम परफॉर्मेंस कर सकता है बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चरल डिफरेंस। देखते हैं सामने इंटेल क्या करते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ इंटेल की एक और न्यूज़ की, जो काफ़ी रिफ्रेशिंग होगा कि कुछ यूज़र के लिए, क्योंकि एरो लेक अभी भी जिंदा है, क्योंकि एस और एस कुछ रिफ्रेश सीपीयू के साथ आ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के साथ, क्योंकि ये क्लॉक में भी बूस्ट करेगा। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इंटेल के जो अपकमिंग सीपीयू होंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। लेकिन मैं अगर बात करूँ डेस्कटॉप सीपीयू के ऊपर, तो नोवा लेक जो सीपीयू आएंगे डेस्कटॉप के लिए एस सीरीज, तो ये आपको पता ही होगा, ये 52 कोर्स तक ऑफर कर सकते हैं नेक्स्ट बिग लॉन्च पे। ये अर्ली 2026 तक आ सकता है, लेकिन ये माइंड ब्लोइंग एंड गेम चेंजर होगा इंटेल के लिए भी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ AMD की, तो ये भी मैसिव जंप ले सकते हैं 10,000 सीरीज राइजन के ऊपर, यानी कि Gen 6 आर्किटेक्चर के ऊपर। ओलंपिक रिज होगा इसका कोड नेम, फुल्ली फ्लेजेड N2P नोट पे होगा ये Gen 6 आर्किटेक्चर। इसमें हम क्लासिक कोर भी देख सकते हैं, इसमें C, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये एक CCD में, यस सिंगल CCD में इस बार 12 कोर भी ऑफर कर सकते हैं। 2 CCD रहेगा इसमें, 24 कोर एंड 48 थ्रेड, जो मैच करेगा इंटेल अपकमिंग नोवा लेक एस डेस्कटॉप सीपीयू के साथ। यही नहीं, अगर हम क्लॉक के ऊपर बात करें, तो बात तो चल रहा है आप लिक्विड नाइट्रोजन एंड यानी कि इधर उधर ट्रिक्स लगा के इसमें 7 GHz तक अचीव कर सकते हैं, कर पाएंगे आप। नॉर्मली 6 GHz की क्लॉक हो सकते हैं इस बार, जो असल में ये माइंड ब्लास्टिंग चीज़ होगा अगर ये सब कुछ फुलफिल करे। और इंटेल भी तगड़ा कंपटीशन देगा एक्सेप्ट द एरो लेक रिफ्रेश। लेकिन अगर हम दोनों को ही कंसिडर करें, तो ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा AMD Ryzen 10000, क्योंकि हार्डवेयर कॉम्पिटिबिलिटी एंड मैनी मोर इको फ्रेंडली थिंग्स। अगर हम बात कर ही रहे हैं CPU के ऊपर, तो क्यों ना NVIDIA के ऊपर भी बात किया जाए, क्योंकि अगर हम NVIDIA की तरफ से आने वाले कंज्यूमर ग्रेड डेस्कटॉप प्रोसेसर देखें, विच डेस्कटॉप के लिए N1X एंड लैपटॉप के लिए N1
तो इसके ऊपर तो बात चर्चा चल ही रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट देखा गया जिसमें सेमी एक्यूरेट थिंग हम देख चुके हैं। क्योंकि अगर बात करूँ क्रिटिकल हार्डवेयर डिफेक्ट की, तो थोड़ा बहुत तो इसमें पाया गया, लेकिन एनवीडिया नहीं चाहते इनके सीपीयू अगर मार्केट पे आए डेस्कटॉप ग्रेड और विंडोज़ मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे और एनवीडिया के ऊपर एक नेगेटिव विचार बने। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया 2026 तक ये आ जाएगा सब कुछ सॉर्ट होने के बाद। लेकिन एक और थिंग, उन्होंने एक और चिप्स डेवलप किया विस्मिन GB10 सुपर जो चिप थे SoC, जिसमें इंटीग्रेटेड है ब्लैकवेल CPU। आई थिंक आप ये सुपर चिप को देख पा रहे हैं। तो ये 22 जुलाई तक अदर्स AIB के साथ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क होगा, वो प्योर डेस्कटॉप के लिए होगा और ये आपको पता ही होगा DGX AI वाला मशीन के लिए। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये भी आ रहा है AMD की तरफ से, लेकिन यह प्रो यूज़र के लिए, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया AMD Ryzen Threadripper Pro 9000WX सीरीज़, जिसमें हम अप टू 96 कोर एंड 192 थ्रेड देख सकते हैं विथ मैसिव प्राइस जंप के साथ। इट्स वॉपिंग 11.7 ग्रैंड विथ 5.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक के साथ 350 वाट TDP एंड अदर्स भी रहेगा इस प्रो सीरीज़ के ही, लाइक 12 कोर एंड 24 थ्रेड वाला, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत हाई है। उसके साथ एक और चीज़ उन्होंने लॉन्च किया विच इज़ ग्राफिक कार्ड Radeon Pro R9700। ये AI वाला वेरिएंट होगा, इसमें रहेगा GDDR6 के 32 gigs ऑफ मेमोरी। बाय द वे, इसका GPU की बात करूँ यानी कि डाई की, तो ये टिपिकल RX 9070 XT की तरह ही होगा, लेकिन मेमोरी एंड ड्राइवर वाइज ये प्रो वाले के लिए डेडिकेटेड रहेगा। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये भी AMD की तरफ से ही आ रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल खरीदने के लिए। क्योंकि अपकमिंग कंसोल के ऊपर बात करूँ तो इसमें तो रहेगा SoC यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप, और आप AMD की तरफ से APU भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें CPU और GPU दोनों ही एक साथ ही इंटीग्रेटेड रहेगा, जिसका नाम है मैग्नस। अगर बात करूँ इसका प्रॉपर डाई साइज की, अकॉर्डिंग टू मूर लॉ इज डेड। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द स्लाइड। तो अगर हम SoC को देखें यानी कि CPU जो पोर्शन होगा, इसमें हम बिग साइज के एक CPU पैकेज देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो भी ब्लू कलर में, जिसमें TSMC 3nm लिखा है। तो इसमें रहेगा 3 Gen 6 आर्किटेक्चर वाला फुल कोर CPU एंड 8 रहेगा Gen 6 C कोर वियर्ड 11 कोर, नॉट 10 नॉट 12, 11 कोर। कंट्रोलर भी रहेगा 12 MB के कैश लेवल 3 के। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिज की इधर साइड की, तो ये रहेगा ग्राफिक्स डाई जो मैसिव 264 मिलीमीटर स्क्वायर डाई रहेगा। आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल होगा। लेकिन ये जो मैग्नस आर्किटेक्चर होंगे ये डेडिकेटेड होगा आपके PS6 के लिए। यस, आप सही सुना, PS6 जो आएगा ये मैसिव पावर के साथ आएगा, लेकिन ये नॉर्मल एंड PC यूज़र के लिए नहीं आएगा, लैपटॉप के लिए भी नहीं। और हम बहुत सारे MCs देख भी सकते हैं इसमें। अगर अपकमिंग कंसोल नहीं पावरफुल होगा तो कैसे GTA 6 चलाएगा। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ के ऊपर, तो ये माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं एक PC बिल्डर एंड कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ जिस न्यूज़ के ऊपर, ये आपका माइंड हिला देगा। क्योंकि बहुत जल्द आप 100 कोर्स वाला CPU आप देख पाएंगे कंज्यूमर ग्रेड के लिए, और ये मैं एग्जेसरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर बात करूँ सिलिकॉन फ्लाई के ऊपर, उन्होंने पोस्ट किया जो अपकमिंग 2028 पे टाइटन लेक आएगा CPU, जो मेजर एक अपग्रेड होगा। इसमें 100 यूनिफाइड कोर्स हम देख सकते हैं, जिसमें 48 + 48 यानी कि 96 कोर विथ लो पावर्स 4 कोर, इन टोटल 100 कोर्स हम देख पाएंगे यूनिफाइड ओवी 2028 तक। टाइटन लेक अपकमिंग नेक्स्ट नोवा लेक के बाद जो रेजर लेक आएगा, उसके बाद ही आएगा टाइटन लेक। 100 कोर्स तक आपको ऑफर कर सकता है। एक्सक्लूडिंग रहेगा 1:3 का लेवल 2 के कैश, एंड कोर कॉम्प्लेक्स रहेगा क्वेट कोव एंड ग्रिफिन कोर।
बाय द वे ये भी बता देता हूँ, ये एजम्पशन के ऊपर बेस है, लेकिन हाँ जिस तरह से AMD और इंटेल कोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो क्या पता 2028 तक आते आते ये 100 कोर वाला ट्रूली निकल जाए। बाय द वे ये 48 कोर वाला C होंगे, यानी कि क्लासिक कोर। अगर इसके ऊपर और कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करके जाना। एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।